यहाँ निगरानी से कर्मचारी अधिकारी गिरफ्तार भी हो रहे हैं और बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं हो रहा है। जनप्रतिनिधि बनने के बाद जनप्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि नहीं होते, वो दल के प्रतिनिधि हो जाते हैं। और पंचायती राज स्तर पर जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो सब लोग पदाधिकारियों के कार्यपालक हो जाते हैं, वो प्रतिनिधि नहीं रह जाते। स्वागत भी करेंगे अपने वर्तमान मुख्यमंत्री का, सरकार का। उनके आगमन से एक दिन पहले 22 जनवरी 2026 के 11 बजे से 23 जनवरी के 4 बजे तक हम खुद्दीराम बोस पार्क में उपवास, सहस्वागत और समस्या पर ध्यान आकर्षण का कार्यक्रम करेंगे। निचले स्तर पर सरकार की जो नीतियां हैं उसके अनुरूप पालन नहीं हो रहा है। बाजार समिति की कल्पना किसानों के लिए की गई थी। पूरे बाजार समिति पर पूर्व से व्यापारियों का कब्जा है। हमने तिरहुत नहर बांध है। आज से 50 साल पहले हम सब लोगों की जमीन लेके ये नहर बना और हर 3 साल 4 साल पर इस नहर पर योजना बनती है और उस नहर योजना से सिर्फ रुपया लूटा जाता है। योजना के माध्यम से हमारा मुजफ्फरपुर पूसा पथ है, इस पर इतना ओवरलोड है कि चलने में, अब पैदल चलने में दिक्कत हो रही है। इसको चौड़ीकरण करने के बदले इसके बगल में नाला बना के सीवरेज प्लांट का नाला बनाया जा रहा है, लेकिन चौड़ीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। मुसहरी प्रखंड कार्यालय भवन का जो नया भवन बने उसके परिसर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा लगाई जाए। वार्ता से भी इसका निदान निकलता है तो उपवास करने की जरूरत नहीं है, और नहीं तो फिर हमारा तो घोषित प्रोग्राम है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, बिहार में नई सरकार गठन के बाद बिहार के मुखिया यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पे निकले हैं। 16 जनवरी से उनकी प्रथम चरण की यात्रा शुरू हुई है और यात्रा के क्रम में 23 जनवरी को मुजफ्फरपुर जिला में उनका यात्रा प्रस्तावित है। यहाँ विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। मुजफ्फरपुर जिले में बाजार समिति में नए भवन जो बने हैं व्यवसायियों के लिए, उनका उद्घाटन भी करना है और भी कई कार्यक्रम हैं। हालांकि इस बीच में मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड के सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व मुखिया रह चुके, पूर्व जिला परिषद के सदस्य रह चुके मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह मुकेश, जो कि सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं, उनके द्वारा 22 तारीख और 23 तारीख को अल्टीमेटम दिया गया है अनशन का। चूंकि कई मांगे हैं, इनकी लगभग 16 सूत्री मांगे हैं और 16 सूत्री मांगों के तहत मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में अनशन करने की चेतावनी दी गई है। मामला क्या है इनसे ही जानेंगे। चूंकि आपको ज्ञात होगा कि पिछले बार भी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा मुजफ्फरपुर पहुंची थी तब भी मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह मुकेश जी उस टाइम भी बड़े प्रदर्शन किए थे, हालांकि अनशन ही था वो। तो मामला क्या है हम इन्हीं से जानेंगे। मुक्तेश्वर जी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल बीडी न्यूज को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कहा यह जा रहा है राजनीतिक गलियारों में या प्रशासनिक महकमे में तो हड़कंप मच गई है कि मुक्तेश्वर जी ऐलान कर दिए हैं। अब मुक्तेश्वर जी जब ऐलान करते हैं तो जिला थर 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 कांपने लगता है। नहीं, ऐलान और थरथराहट की बात नहीं है। हमने पूर्व में भी जो किया था या अभी भी जो हम दिए हैं वो यह है कि उपवास और स्वागत। पिछला बार भी हम दिए थे कि एक हाथ में माला होगा और दूसरे हाथ में काला झंडा होगा। हम स्वागत भी करेंगे अपने वर्तमान मुख्यमंत्री का, सरकार का, क्योंकि इस सरकार को हम वोट दिए हैं, इस सरकार के पक्ष में हमने मतदान किया है और हम समस्या में हैं, हमारे समस्या का निदान नहीं हो रहा है। तो सरकार के मुखिया तो हमेशा नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं। तो हम आप मीडिया लोगों के सहयोग के बल पर ये बताना चाहते हैं कि हम आपके मतदाता हैं, हम आपकी सरकार में आस्था रखते हैं, लेकिन हमारे समस्या का सुधार नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम 22 और 23 जनवरी को रखे हैं कि उनके आगमन से एक दिन पहले 22 जनवरी 2026 के 11 बजे से 23 जनवरी के 4 बजे तक हम खुद्दीराम बोस पार्क में उपवास, सहस्वागत और समस्या पर ध्यान आकर्षण का कार्यक्रम करेंगे। और ये मेरा कार्यक्रम सब जगह सूचना जा चुका है, हम तैयारी में लगे हैं, यही कार्यक्रम है। कौन समस्या ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी को ही संज्ञान में दीजिएगा तब निदान होगा? जिला के पदाधिकारी लोगों के बस में नहीं है यह। देखिए, जिला पदाधिकारी या जिला स्तर के पदाधिकारियों की जहाँ तक बात है, हमको कहने में कोई हिचक नहीं है
कि जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर बहुत संवेदनशील, बहुत कर्मठ और जनोन्मुखी हैं, लेकिन उनके द्वारा जो निर्देश दिया जाता है या उनके द्वारा जो प्रयास किया जाता है उसका निचले स्तर पर सरकार की जो नीतियां हैं उसके अनुरूप पालन नहीं हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि पंचायत भवन पर पंचायत सेवक, विकास मित्र, इंजीनियर, रोजगार सेवक, मतलब पंचायत स्तरीय लोगों को पंचायत भवन पर बैठना चाहिए, ये सरकार की नीति है। ग्राम पंचायत राज पदाधिकारी का पद इसलिए सृजित हुआ कि वो पंचायतों में भ्रमण करेंगे। ये हो रहा है क्या? सरकार भी कितनी बार पत्र निकाल दी, अच्छा, जिला पदाधिकारी के माध्यम से भी लगातार मीटिंग की जा रही है, लेकिन ये लागू नहीं हो रहा है। तो अब सरकार का ध्यान आकर्षण नहीं कराएंगे तो अब कहाँ जाएंगे? बाजार समिति में उगा रहे हैं। बाजार समिति की कल्पना किसानों के लिए की गई थी। पूरे बाजार समिति पर पूर्व से व्यापारियों का कब्जा है। कितने किसान वहां रोजगार कर रहे हैं, फिर वहां सरकार बड़ी राशि खर्चा करके मकान, दुकान, गोदाम सब बनवाई है और वो फिर व्यापारियों को मिल जाएगा। तो हमारा ध्यान आकर्षण है कि बाजार समिति में किसानों को, और खासकर जो रजिस्टर्ड किसान हैं और जो स्वयं खेती करते हैं, वैसे किसानों को बाजार समिति के बने हुए दुकानों में जगह कैसे मिलेगा, उसकी पात्रता क्या होगी, उसका एक तरीका बने, वो है। अभी आप मेरे घर पर आए हैं, स्वागत है आपको। ये सामने तिरहुत नहर बांध है जी। आज से 50 साल पहले हम सब लोगों की जमीन लेके ये नहर बना और हर 3 साल 4 साल पर इस नहर पर योजना बनती है और उस योजना से सिर्फ रुपया लूटा जाता है योजना के माध्यम से। अभी इसका पुनर्स्थापन और सुदृढ़ीकरण का काम हो रहा है। हमने कई बार इसके मुख्य अभियंता जो मोतिहारी बैठते हैं और इसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो मुजफ्फरपुर बैठते हैं, हम कह चुके हैं नहीं, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है और भारी बड़े पैमाने पर सरकारी राशि की लूट इसमें हो रही है। हमारा मुजफ्फरपुर पूसा पथ है, इस पर इतना ओवरलोड है कि चलने में, अब पैदल चलने में दिक्कत हो रही है। इसको चौड़ीकरण करने के बदले इसके बगल में नाला बना के सीवरेज प्लांट का नाला बनाया जा रहा है, लेकिन चौड़ीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब इसी तरीके से हमारा 16 सदस्यीय जो मांग है वो सब जनहित का मांग है और उसके लिए हम लोग दर्जनों बार पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो अब तो एक ही उपाय बचता है कि सरकार आ रहे हैं तो सरकार, हम धन्यवाद देंगे जिला पदाधिकारी महोदय को। पिछली बार जब मुख्यमंत्री आए थे और उनके आगमन से पहले जब हमने इस तरह का एक अपना आह्वान किया था तो जिला पदाधिकारी जी उच्च पदस्थ पदाधिकारी लोगों को भेजकर वार्ता करवाए थे और उसके बाद बहुत सारे, पूरे के पूरे तो नहीं, लेकिन बहुत सारे समस्याओं का हल हुआ। लेकिन सवाल यह उठता है ना कि जब मुख्यमंत्री जी आते हैं तो पदाधिकारियों से घिरे रहते हैं, लोग तो उनसे मुलाकात कर नहीं पाते हैं। ऐसे में आपकी जो मांगे हैं वो संज्ञान उन तक कैसे पहुंच पाएगी? बस आपके बल पर और जनता के बीच में चर्चा के बल पर। लोग कहते हैं कि लोकतंत्र लोक लाज से चलता है, सदन में बैठने वाले लोग भी कहते हैं कि लोक लाज से चलता है। तो बस उसी लोक लाज के सहारे हम स्वागत भी करेंगे और हम समस्या पर ध्यान आकर्षण भी करेंगे। चर्चा में आएगी बात। अच्छा, चर्चा में आएगी, एक बात बनेगी ना कि सरकार आए और कोई वोटर, कोई मतदाता समूह जो सरकार को वोट दिया है उसके समस्या का निदान नहीं हो रहा है, वो उपवास पर बैठा हुआ है। जनता की समस्या को लेकर के आप लगातार आवाज उठाते हैं, ऐसे में जनप्रतिनिधियों का क्या कर्तव्य बनता है जिन्हें जनता चुन करके सदन भेजती है? उनके लिए हम आप जैसे लोग वोट करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो फिर उनकी जिम्मेदारी कहाँ रह गई? माफ कीजिएगा, और कोई भी हमारे आदरणीय माननीय जनप्रतिनिधि इसको अन्यथा न लेंगे, बुरा नहीं मानेंगे, तो मैं एक बात बड़े आदरपूर्वक कहना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि शब्द जनता के प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि बनने के बाद जनप्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि नहीं होते, वो दल के प्रतिनिधि हो जाते हैं और वो दल के मुताबिक चलते हैं, वो दल के मुताबिक कार्य करते हैं और उसमें जनता और जनता की समस्या छूट जाती है। ये बात विधानसभा और लोकसभा स्तर के लिए है। और पंचायती राज स्तर पर जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो सब लोग पदाधिकारियों के कार्यपालक हो जाते हैं, वो प्रतिनिधि नहीं रह जाते हैं। तो जहां चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि दलों के प्रतिनिधि बन जाएं और पंचायती राज प्रतिनिधि
अफसरों के प्रतिनिधि बन जाएं, तो वहां हम जैसे लोगों के लिए जनता के बल पर और मीडिया के बल पर समस्या को आगे लाने के अलावे कोई दूसरा चारा नहीं बचता है। तो जनप्रतिनिधि की कोई भूमिका नहीं रह गई फिर? जनप्रतिनिधि की भूमिका आप बेहतर जानते हैं। जनप्रतिनिधि की भूमिका तो होनी चाहिए ना कि प्रखंड में किसी को दिक्कत नहीं हो, ग्राम पंचायत में किसी को दिक्कत नहीं हो, अनुमंडल और जिला पर सही तरीके से बात हो, योजनाएं विकास की बनती है, राशि भी खर्च हो रहा है, विकास दिखता भी है, लेकिन जनता की जो समस्या है, उस समस्या के निदान में जो दिक्कत है, जो भ्रष्टाचार है, जो अफसरशाही है, जो मनमानी है, उसका तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। एक तरफ सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस, प्रहार हो रहा है, बुलडोजर की सरकार चल रही है, लेकिन आपकी जो लेटर को जब हम पढ़ते हैं या जो आप बता रहे हैं, तो व्याप्त भ्रष्टाचार पंचायत से लेकर के हर जगह, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, सब जगह दिख रही है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार से भला कौन आदमी इनकार करेगा। आप देखिए, यहाँ निगरानी से कर्मचारी अधिकारी गिरफ्तार भी हो रहे हैं और बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं हो रहा है। तो कोतवाल पहरा भी दे रहा है और चोर चोरी भी कर रहा अच्छा। है। अब इसके बीच में मामला कहाँ है जी? इसके बीच में मामला कहाँ है? कोतवाल ही चोरी करवा रहा है या चोर को कोतवाल का संरक्षण मिल रहा है? यही बात जनता जिस दिन समझ जाएगी, लोकतंत्र अपने जगह पर पहुंच जाएगा। अच्छा, एक लेटर में आपका कुछ पॉइंट जो अंकित की गई है 16 बिंदुओं में, क्योंकि यह मुसहरी राजनीतिक रूप से उर्वरक भूमि रही है और जेपी जैसे, जयप्रकाश नारायण जैसे महापुरुष स्वतंत्रता सेनानी इस धरती पे महीनों दिन गुजारे हैं। आपने एक पॉइंट इसमें अंकित किया है उनके आदमकद प्रतिमा को लेकर के। जी जी, दरअसल पूज्य जेपी को सादर नमन। पूज्य जेपी मुसहरी में जब प्रवास किए तो उस समय जो समस्या था, उस समस्या के समाधान के साथ साथ उन्होंने सामाजिक राजनीतिक जीवन का कुछ राह भी दिखाया लोगों को, जैसे संवाद करना, समन्वय स्थापित करना, पीड़ित गरीबों की बात सुन के उनका छोटे स्तर पर ही निदान कर देना, और ये सब काम करते हुए उन्होंने मुसहरी को अपना कर्म भूमि माना और यहाँ तक बोला कि समस्या का समाधान नहीं होगा तो मुसहरी में मेरी हड्डी गलेगी। तो ऐसे पूज्य विभूति जो मुसहरी में रहे हैं, तो अभी मुसहरी प्रखंड परिसर का नया भवन बनने जा रहा है। तो हमने ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास किया है कि मुसहरी प्रखंड कार्यालय भवन का जो नया भवन बने, उसके परिसर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा लगाई जाए, ताकि मुसहरी में जेपी का प्रवास का एक रूप मिले। और उन्होंने मुसहरी को कर्म भूमि माना है, तो उस प्रतिमा के रूप में सरकार भी और हम लोग भी उनको याद रख सके, श्रद्धांजलि दे सके, उनकी स्मृतियां को हाँ, जिंदा उनकी रख स्मृति सके। को हम लोग ताजा रख सके इसके लिए। और उनके समय की और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो भी मैंने दिया है उसमें कि जेपी विनोबा गांधी से जुड़ी हुई बहुत सारी संस्थाएं हैं, जिन संस्थाओं के पास अपनी जमीन है और वो सभी संस्थाएं आज के डेट में मृत हैं, 30-35 साल से मृत हैं। तो उन संस्थाओं की जमीन को सरकार अधिग्रहित करे और उस पर उन लोगों की स्मृति में कोई विकास का काम हो। अच्छा अंक, इसमें तो 16 पॉइंट है, लेकिन एक बिंदु पे मैं ध्यान आपका आकृष्ट कराना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए भी। आपने इसमें लिखा है कि स्वच्छता अभियान को लेकर के, जिस प्रकार लोहिया स्वच्छता अभियान विभिन्न पंचायतों में चलाई गई और उसके लिए गीला कचरा, सूखा कचरा के लिए डस्टबिन का वितरण किया गया, तमाम उपकरण बांटे गए, लेकिन यह अभियान दम तोड़ दी है पूरी तरह से। हर जगह का यही स्थिति है, कोई एक जगह का यह मामला नहीं है। इसमें लापरवाही कैसी? लोग जागरूक नहीं है या फिर जो योजना धरातल पे उतारने की कवायद की गई, प्रयास की गई, उसमें कोई कमी रह गई? थोड़ा समय लगेगा इसको विस्तृत करने में। सरकार यह योजना लाई थी कि गांव में प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी, सफाई की कैसी व्यवस्था बनेगी, कहां कहां कैसे काम होगा, कौन लोग सफाई कर्मी बनेंगे, इसके लिए ग्रामीण व्यवस्था के तहत संवाद करके राय विचार से व्यवस्था लागू होगा। लेकिन कहने में कोई हिचक नहीं कि यह अच्छी योजना, आवश्यक जनहित की योजना सरकारी अधिकारियों की भेंट चढ़ गई। जहां भी इसके लिए ठेला और उपस्कर खरीदे गए, सब घटिया श्रेणी के खरीदे गए। जिन लोगों को
को बहाल किया गया, उन लोगों को यह बताया नहीं गया कि कैसे काम होगा। लोगों को किसी तरीके से इसमें लगा दिया गया और भ्रष्टाचार तो हुआ ही। लूट खसोट वाला ही योजना बन अभी गया। पिछले दिनों मुसहरी में मानदेय के लिए अनशन करना पड़ा है, तब जाके ठेला चालकों का मानदेय मिला है। तो हम मांग किए हैं, आग्रह किए हैं कि इसकी सम्यक समीक्षा पूरी योजना की करके और यह योजना नियम जो है उसके मुताबिक लागू किया जाए। जब मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो प्रशासनिक अधिकारी तो चाहते हैं हम शांतिपूर्ण व्यवस्था में एक मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो जाए। प्रशासनिक भी प्रेशर व्रेशर बन रहा है क्या? नहीं, प्रेशर क्या बनेगा, लेकिन हाँ हमारे जो अधिकारी लोग हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है, वो लोग वार्ता का प्रस्ताव दिए हैं। तो देखिए, हम आंदोलन के गतिविधियों में रहते हैं और जनता के कामों में रहते हैं, तो हमारी समस्याओं के निदान का जहां रास्ता दिखता है वहां हम विश्वास करते हैं। तो अगर वार्ता से भी इसका निदान निकलता है तो उपवास करने की जरूरत नहीं है, और नहीं तो फिर हमारा तो घोषित प्रोग्राम है, उसका उपवास और स्वागत दोनों तो होना ही है। तो अधिकारी वार्ता के लिए सहमति जताए? लगता है कि हो सकता है कि वार्ता हो जाए 22 से पहले। वार्ता हो जाएगी तो लड़ने भिड़ने वाला जो कार्यक्रम है स्थगित हो जाएगा। लड़ने भिड़ने वाला कार्यक्रम तो जनता के मुद्दों पर स्थगित होता ही नहीं है। यह जो प्रोग्राम है यह स्थगित हो जाएगा, और जो लोग आश्वासन देंगे उन पर हम भरोसा करेंगे कि देखते हैं कितना दिनों में इसमें सुधार होता है। चलिए, मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह मुकेश जी को आप सुन रहे थे। मुशहरी के बड़े सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, जन आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, जनता के विभिन्न समस्याओं को लेकर संघर्ष करते हैं। मुख्यमंत्री जी का 23 तारीख को प्रस्तावित कार्यक्रम है और उसी दिन अनशन होना है। हालांकि उससे एक दिन पहले इन्होंने घोषणा किया है 22 तारीख और 23 तारीख 2 दिन इनका प्रस्तावित आंदोलन है, अनशन है। हालांकि इसको लेकर के प्रशासनिक महकमे में चर्चा का विषय बना हुआ है और प्रशासनिक अधिकारी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। इसको लेकर के अधिकारी इनसे संपर्क भी स्थापित किए हैं और साफ रूप से इनका कहना है कि जनता के मुद्दों पे लड़ना भिड़ना हमेशा लगा रहता है, लेकिन यदि वार्ता से जो भी 16 मुख्य मांगे हैं उन पे सहमति बन जाती है तो यह अनशन का जो कार्यक्रम है उसे स्थगित कर दिया जाएगा। बातचीत कैसी लगी है प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि कोई इनसे जुड़ा हुआ सवाल है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मेरी प्रयास रहेगी अगली बातचीत में उन सवालों का जवाब ले सके। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।